नमस्कार दोस्तों, सभी यूपी वालों को आज बता दें कि आज को टोटल 75 जिलों के बारे में हम बता देंगे, क्योंकि अब कुछ ही जिला बचा हुआ है और बाकी सभी जिलों के बारे में बता दें। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 में कुछ ही जिला बचा हुआ है, जिसको हम बता देंगे आज के वीडियो में क्या खबर चल रहा है, क्यों पैसा मिलने में देरी हो रहा है। तो चलिए सभी खबर को हम लोग एक एक करके सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इन सभी जिला संत रविदास नगर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़, अमेठी और गोंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन के लाभार्थियों के लिए इस समय कई महत्वपूर्ण अपडेट और प्रशासनिक कार्रवाइयां चल रही है। कई जगहों पर पैसा ना मिलने की वजह से लोग परेशान हैं, जिसके पीछे तकनीकी और सत्यापन से जुड़े बड़े कारण है। यहाँ एक एक जिले की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की एकदम सटीक और सच्ची रिपोर्ट दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे संत रविदास नगर भदोई के बारे में। तो ग्रामीण का क्या खबर है, सुन लीजिए। इन जिलों में जिन लोगों का नाम आवास प्लस सूची में था और जिन्हें पहले किस्त मिलने में देरी हो रही थी, उनके खाते और आधार कार्ड के मिलान का काम चल रहा है। कई अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। तो ये ग्रामीण वालों के लिए था। वहीं बात करें शहरी वालों के लिए, तो शहरी क्षेत्र में जिन लाभार्थियों की जियो टैगिंग में गड़बड़ी थी, उनका पैसा रुका हुआ है। विभाग का कहना है कि जैसे ही भौतिक सत्यापन पूरा होगा, अगले किस्त ट्रांसफर की जाएगी। अब सबका वही बात है कि भौतिक सत्यापन होगा, और भौतिक सत्यापन कब होगा इसके बारे में वो बता ही नहीं रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं हमीरपुर के बारे में। तो ग्रामीण का क्या खबर है, हमीरपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र के इस जिले में आवास की किस्तों को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ मुख्य समस्या एफटीओ जनरेट होने के बाद भी बैंक खाते में आधार लिंक न होने की वजह से पैसा अटकना है। प्रशासन कैंप लगाकर खाते को सही करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कैंप भी लग रहा है ग्रामीण वालों के लिए। वहीं बात करें शहरी वालों के लिए, तो डूडा कार्यालय द्वारा उन लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है जिन्होंने पहली या दूसरी किस्त मिलने के बाद भी मकान का काम आगे नहीं बढ़ाया। जब तक मौजूदा काम की फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, अगले किस्त नहीं आएगा। तो बहुत जगहों पे ऐसा ही चल रहा है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, तो पैसा तो ले रहे हैं लेकिन घर का काम सही से नहीं करा रहे हैं। तो उनके चक्कर में जो लोग सही से काम करवा लिए हैं, उनको भी लेट हो रहा है। ठीक है, तो यही सब दिक्कत हो रहा है। और बहुत सारे जगहों पे अधिकारी लोग जानबूझ के काम को लेट कर रहे हैं। ठीक है, अधिकारी लोग अब लेट करा रहे हैं तो होगा ही नहीं। जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा, तब तक पैसा मिलने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सरकार का साफ कहना है वेरीफाई होगा तब हम उसको पैसा दे देंगे। आगे देख लेते हैं हरदोई के बारे में क्या खबर है। तो ग्रामीण के बारे में बात कर लेते हैं पहले। हरदोई में नए लक्ष्य के तहत स्वीकृत हुए आवासों की पहले किस्त भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, लेकिन जिन लोगों का पैसा रुका है उनके लिए ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर दोबारा जांच चल रही है कि कहीं लाभार्थी ने पुराना आवास तो नहीं ले रखा है। और ये वेरिफिकेशन में ही टाइम पार हो जाएगा सरकार का। 2024 से 2029 आ जाएगा। वहीं बात करें हरदोई का शहरी से क्या खबर है, तो यहाँ कई नगर पंचायतों में लाभार्थियों के खाते में पीएफएमएस पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण पैसा रुका हुआ था, जिसे अब धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है। एक दो लोगों को पैसा भेज रहा है, एकदम धीरे धीरे धीरे। देखिए कब तक में ये पैसा दे देंगे। अब बात कर लेते हैं हाथरस का बारे में क्या खबर है। तो ग्रामीण को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं। तो हाथरस में आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची के अनुसार पात्रों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। जिन लोगों को पैसा नहीं मिला, उनके ब्लॉक स्तर पर जा कर के अपना जॉब कार्ड, मनरेगा और बैंक खाता दोबारा चेक करवाना होगा, क्योंकि डाटा मिसमैच की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो हाथरस में सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत डाटा मिसमैच का आ रहा है। वहीं बात करें शहरी को लेकर के क्या खबर है, तो शहरी गरीबों के लिए तीसरे किस्त अंतिम किस्त जारी करने से पहले छतों की ढलाई की
जियो टैगिंग की जा रही है। जिनका काम पूरा होगा उनको पैसा भेजा जाएगा। तो हाथरस के बारे में यही सारा अपडेट था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग हापुड़ के बारे में। तो देखिए ग्रामीण का क्या खबर है। हापुड़ जिले छोटे होने के कारण यहाँ सत्यापन का काम लगभग से अंतिम चरण में है। यहाँ उन लोगों का पैसा रोका गया है जिनके पास पहले से पक्का मकान पाया गया है। वास्तविक गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर राशि भेजी जा रही है। तो हापुड़ से थोड़ा राहत भरी खबर है। वहीं बात करें शहरी लोगों के लिए, तो नगर पालिका क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी जमीनी की मालिकाना हक के दस्तावेज पूरी तरह से जमा नहीं किए थे, उनके भुगतान पर रोक लगी है। कागज सही होते ही पैसा जारी हो जाएगा। बहुत लोग गलत भी डॉक्यूमेंट दे देते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अमेठी के बारे में और गोंडा के बारे में, और इसके बाद हम लोगों का 75 जिला के बारे में खबर कंप्लीट हो जाएगा यूपी का। तो अमेठी ग्रामीण का क्या खबर है देख लीजिए। अमेठी में आवास योजना को लेकर के सख्त निर्देश है। यहाँ कई ब्लॉकों में अपात्र द्वारा गलत तरीके से लाभ लेने की शिकायतें आई है, जिसके बाद पूरी सूची की रीवेरिफिकेशन पुनः जांच शुरू हो गई है। इस वजह से सही लाभार्थियों का पैसा भी कुछ समय के लिए रुक गया है। जांच पूरी होते ही वैध खाते में पैसा आ जाएगा। वही बात करें शहरी को लेकर के, तो शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के मकान का निर्माण नींव तक हो चुका है, उन्हें दूसरी किस्त के लिए डूडा कार्यालय में आवेदन की स्थिति जांच करानी चाहिए, क्योंकि बजट आवंटन के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। तो अगर आप काम करवा लिए हैं पहला किस्त लेकर के, तो आप डूडा कार्यालय जाएं, आवेदन वहां पे दें और अपना भी आवेदन का स्थिति चेक करा लें क्या आपका चल रहा है। अब लास्ट हम लोग गोंडा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण को लेकर के बात करते हैं पहले। गोंडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कारण आवासों की मांग हमेशा ज़्यादा रहती है। यहाँ बड़ी संख्या में एफटीओ पेंडिंग होने की खबर है। जिन लोगों का पैसा रुका है उन्हें अपने ग्राम प्रधान या सचिव से मिलकर यहाँ सुनिश्चित करवाना होगा कि उनकी फाइल ब्लॉक से जिला को फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर ब्लॉक से जिला जाएगा ही नहीं तो कहाँ से आपको क्या मिलेगा। वहीं बात कर लें शहरी को लेकर के, तो गोंडा शहरी क्षेत्र में किस्तों के भुगतान में देरी का मुख्य कारण बजट का समय पर रीफ्रीज ना होना था। अब शासन स्तर से निर्देश मिलने के बाद रुकी हुई किस्तों को जारी करने की फाइलें आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये सारा अपडेट था आप लोगों के बारे में। आप लोग प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं, आपको सभी ज़िले के बारे में खबर मिल जाएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे मेरे, ठीक है। यूपी के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें हम 75 जिलों के बारे में बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।